Welcome to JMM Concept Classes and Institutions for Complete Education System। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का व्याकरण पाठ देख रहे हैं। वन है जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। जो आसमान में भ्रमण करता हो गगनचारी या उन्हें बोलते हैं नभचर। जो आसमान में भ्रमण करता हो गगनचारी या नभचर। जिसे रोका ना गया हो या जिसे रोका ना जाए अनिरुद्ध या अप्रतिरुद्ध, अनिरुद्ध या अप्रतिरुद्ध। जो पचने में कठिन हो गरिष्ठ। जिसकी उपमा ना दी जाए अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जाए अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जाए अनुपम। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। अधिक दिनों तक रहने वाला चिर अस्थाई, अधिक दिनों तक रहने वाले को चिर अस्थाई बोलते हैं। जिनके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो हमारे घरों में एक सडन आ जाए तो वो कहते हैं कि अतिथि हैं, हमारे क्या है अतिथि हैं। जिनकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिनकी आशा की गई हो प्रत्याशित। जिनका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो अनाथ, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो अनाथ, जिनका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो अनाथ। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, डटे रहे, है ना। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो नास्तिक, जिसे ईश्वर पे कोई भरोसा ही नहीं है तो उन्हें हम बोलेंगे नास्तिक। नभ में विचरण करने वाला नभचर। जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, हीरो, है ना। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। 18 नंबर पे है जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं पारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। 19 नंबर में एक उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, एक उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। 20 नंबर में स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, जो स्वयं जन्म ले तो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो पहले पैदा हुआ हो अग्रज, यानी कि बड़ा भी यही होता है ना, जो पहले जन्म लिया तो बड़ा, तो अग्रज जो पहले पैदा हुआ वो जो अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, अनुज छोटा भाई को भी हम लोग क्या कहते हैं अनुज। तो छोटा छोटा यानी कि जो जन्म पीछे हुआ, जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो 2 बार जन्म लेता है द्विज, जो 2 बार जन्म लेता है द्विज। जो अधिक बोलता हो बाचाल, बाचाल जैसा मत बनो, है ना, माने कि ज़्यादा अधिक मत बोलो। तो जो अधिक बोलता हो बाचाल। 25 नंबर में है जिसने अपराध ना किया हो निरपराध, जिसने अपराध ना किया हो निरपराध। जो मांस रहित भोजन करता हो निरामिष, जो मांस रहित भोजन करता हो निरामिष। 27 नंबर में देखिए जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं ना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जाएंगे, सर कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो ये हुआ जिज्ञासु। और जिसके अंदर ये प्रवृत्ति है वो पढ़ने में ऐसे भी बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जानने की इच्छा और जानने की इच्छा होती है तो वो वैसे सीखता जाता है, उसका क्रम हो जाए। तो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। 28 में देखिए दिखाई ना देने वाला अदृश्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य है, हमारे आँखों के सामने जो नहीं है अदृश्य है ना। जिसका मूल्यांकन ना किया जाए अमूल्य, जिसका मूल्य ना निकाला जाए अमूल्य, जिसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं वह अमूल्य है। 30 नंबर में आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। मेघ की तरह गर्जन करने वाला मेघनाद, मेघ की तरह गर्जन करने वाला मेघनाद। धन का अपव्यय करने वाला अपव्ययी, धन का अपव्यय करने वाला अपव्ययी। वह
नेक्स्ट है वह आग्रह जो सत्य के लिए किया जाए सत्याग्रह। वह आग्रह जो सत्य के लिए किया जाए सत्याग्रह। 34 नंबर में जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जो विष्णु का उपासक हो वैष्णव। 36 नंबर में है आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। नेक्स्ट है क्षण में टूट जाने वाला क्षण भंगुर। क्षण में टूट जाए माने कि तुरंत, है ना, तो उसे बोलते हैं क्षण भंगुर। नेक्स्ट है जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके। जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके अद्वितीय। जिस पे विजय प्राप्त नहीं किया जा सके अद्वितीय। नेक्स्ट है रात्रि और संध्या के बीच का समय गोधूली। रात्रि और संध्या के बीच का समय गोधूली। 40 नंबर में है शत्रुओं को मारने वाला शत्रुधन। शत्रुओं को मारने वाला शत्रुधन। नेक्स्ट है जो शिव का उपासक हो शैव। जो शिव का उपासक हो शैव। जो शिव का उपासक हो शैव। जो शक्ति का उपासक हो शक्त। जो शक्ति का उपासक हो शक्त शक्त। जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। गुडाकेश नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। सिर से पैर तक अपाद मस्तक। याद करिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर से पैर तक अपाद मस्तक। जिनका वर्णन न हो अवर्णीय। जिनका वर्णन न हो अवर्णीय। जो दिखाई पड़ सके दृष्टिगोचर। जो दिखाई पड़ सके दृष्टिगोचर। जो दिखाई पड़ सके दृष्टिगोचर। जो सबको एक समान देखता है समदर्शी। जो सबको एक समान देखता है समदर्शी। जो रात्रि में विचरण करता हो निशाचर। जो रात्रि में विचरण करता हो निशाचर। 50 नंबर में जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। मधुर वचन बोलने वाला। नेक्स्ट है मधुर वचन बोलने वाला मृदुभाषी। तो ये इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द थे। ये सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो पचने में कठिन हो के लिए एक शब्द है। जो पचने में कठिन हो तो उसे बोलते हैं गरिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है तो अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उनको अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है। अग्रज अग्रज कहते हैं जो पहले जन्मा हो। जो पहले पैदा हुआ हो तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और अनुज जो पीछे जन्मा हो या पीछे पैदा हुआ हो। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है तो जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। सिर से पैर तक अपाद मस्तक। अपाद मस्तक ये आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं एक शब्द में अज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता हो निम्नांकित में से एक शब्द है तो जानने की इच्छा तो जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर ए। जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। जीतने की इच्छा निम्नांकित में कौन सा एक शब्द है। जिज्ञासा। जीतने की इच्छा तो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी उपमा ना दी जाए
के लिए एक शब्द है तो जिसकी उपमा ना दी जाए अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जाए अनुपम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पार देखा जा सके निम्नलिखित में कौन एक शब्द है? तो जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं हो उसे अनाथ बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसका कोई नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज, और जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो शक्ति का उपासक हो शाक्त, तो जो शक्ति का उपासक हो अनेक शब्दों में एक शब्द उसका होता है शाक्त। 16 नंबर क्वेश्चन, जिसकी आशा की गई हो निम्नांकित में कौन एक शब्द है? तो जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं द्विज, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अधिक दिनों तक रहने वाला, अधिक दिनों तक रहने वाला चिर अस्थाई, ऑप्शन नंबर सी, अधिक दिनों तक रहने वाला चिर अस्थाई। मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट पढ़िए ताकि इस आवाज़ को भी सुन करके एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि अधिक दिनों तक रहने वाला चिर अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, सिर्फ आप सुन करके भी आवाज़ याद कर सकते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। एक उदर से जन्म लेने वाला सहोदर भाई है ना, जब 2 अपने भाई होते हैं तो क्या कहते हैं सहोदर भाई है, तो ये सहोदर, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, स्वयं उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में कौन एक शब्द है? तो जो स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयं भू होता है, तो स्वयं भू, ऑप्शन नंबर ए आप